नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। पूर्णिया से सांसद बनते ही भौकाल टाइट है पप्पू यादव का। सांसद बनने के बाद धड़ाधड़ वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं और खासकर मेडिकल सेक्टर में उनका पूरा ध्यान है। सांसद बनते ही एक्शन में पप्पू यादव हैं। सबसे पहले तो बीती रात उन्होंने पूर्णिया जीएमसीएच का निरीक्षण किया और अगले ही सुबह पूर्णिया मेडिकल कॉलेज जीएमसीएच के उपाध्यक्ष के साथ साथ अनेकों डॉक्टर के साथ आईएमए के अध्यक्ष साथ में उपस्थित थे। सिविल सर्जन के साथ उन्होंने बैठक की। उन्होंने सिविल सर्जन को कहा कि पूर्णिया मेडिकल कॉलेज से दलाल और दलाली की छुट्टी कर दीजिए और दूसरी बात, फर्जी पैथोलॉजी एवं नर्सिंग होम चला रहे उन्हें 1 से 3 महीने के अंदर इंडियन मेडिकल काउंसिल के नियम के तहत सभी कागजात पेश करने को उन्होंने कह दिया है, नहीं तो अपने दुकान को खुद ब खुद बंद कर दें। सीधा सीधा पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है कि फर्जी जो पैथोलॉजी लैब खोल कर बैठे हैं लोग, वो अपनी दुकान बंद कर दें, नहीं तो कागज लाकर दिखाएं। आसपास के जितने भी मरीज यहां आते हैं उन्हें बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान करें। एक भी पेशेंट को सिलीगुड़ी रेफर नहीं करना है। यहां के मरीज को आपत्तिजनक अवस्था में सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य केंद्र, मेडिकल कॉलेज जैसे भागलपुर, पटना के मेडिकल कॉलेज और एम्स में रेफर की जाए और पूर्णिया की जनता को अच्छी स्वास्थ्य सेवा देने की कृपा करें। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। गवर्नमेंट ने 3 साल से मेडिकल कॉलेज में जो काम हो रहे थे उसकी फंडिंग बंद कर दी, जिसके चलते अस्पताल का जो नर्सिंग से वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। 500 बेड से 300 बेड कर दिया गया। इतना कमाने के बावजूद भी ये स्थिति है। दूसरी चीज़, यहाँ जो दलाल, हमने रिक्वेस्ट किया है कि जांच बाहर पीएमसीएच का एक भी नहीं जाए और दलाल को रोकने के लिए मैंने कार्ड की बात रिक्वेस्ट की है। 2, तीसरी चीज़, तो एम्बुलेंस है, ज़्यादा नहीं है तो एम्बुलेंस जाएंगे, एम्बुलेंस बाहर ना जाए, बिना कार्ड के कोई एंट्री ना हो, ताकि दलाल लोग जो यहाँ से अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरे जो बाहर जाते हैं वो ना जाए। तो ये सुनिश्चित हुआ है। आईएमएम के अध्यक्ष भी है, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साहब हैं, सिविल सर्जन साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया है, जितने नर्सिंग होम हैं जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल से नहीं हैं, उनका लिस्ट आप हमको भेजिए और आपके ऑर्डर से नर्सिंग होम खुले हैं तो आप उसको, उस पर कार्रवाई कीजिए, उसको नोटिस दीजिए कि आप रूल्स को अविलंब, उनको समय दे दिया जाए, 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना, जो भी इनको अच्छा लगे, 3 महीना से नीचे 3 महीना के बुक करने कि आप अविलंब मेडिकल काउंसिल ऑफ रूल्स को फॉलो करें, नर्सिंग होम तब आप चलाएं। और जो पीएससी है उनको कैसे मजबूत किया जाए, ये मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है। और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साहब से मैंने कहा कि बोझ ना पड़े किसी भी कीमत पर और कोई भी जांच बाहर ना हो, दवाई बाहर से ना खरीदा जाए, दलाल की एंट्री ना हो। ये हम लोगों ने एक तत्काल इसकी रिक्वेस्ट की कि शुरुआत हो और एम्बुलेंस मनमानी ना करे। ये 2-3 बातें अभी हुई है। एनवीसीसी के पदाधिकारी से मैंने कहा है कि आप बनाइए, हम नहीं जानते हैं कि आपको पैसा 60 करोड़ नहीं मिला बंद होने के चलते। हम पूर्णिया के लोग और हमारे घर के लोग सफ़र नहीं करेंगे, तो हमने रिक्वेस्ट कर दिया। फर्जी डॉक्टर का बहुत मामला आता है और फर्जी डॉक्टर, देखिए, फर्जी डॉक्टर का जांच का मामला तो सुप्रीडेंट साहब हैं और सिविल सर्जन साहब हैं, ये करेंगे। कोई पर्टिकुलर इस तरह की बातें आएगी तो हम इनसे कहेंगे, उसकी जांच होगी किसी भी कीमत पर। लेकिन अभी जो सबसे बेसिक है, जो परेशान है, वो है पीएससी में डॉक्टर्स का अभाव है, नर्सिंग के अभाव है, पीएससी सही ढंग से नहीं चल पाता है, तो ये प्रॉब्लम है। और उप स्वास्थ्य केंद्र जो है वो एकदम नहीं के बराबर चल रहा है। तो मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टरों की काफ़ी कमी है। तो भैया ये तो गवर्नमेंट देगी ना। अब तो यहाँ कॉलेजेस खुल गए, तो इन्होंने तो बोला कहाँ गए कि यहाँ नहीं है, वो डॉक्टर्स की कमी है। झा सर, आपने तो कहा ना कि यहाँ
फैकल्टी में सर ऐसा है, हम लोगों के पास मोटा मोटी यही समझे एक पहले जो रिम्स खुला है इसी को अच्छे मजबूत बनाने की बात करें। रात में आप आए थे निरीक्षण में, स्थिति अच्छी नहीं है, आप लोगों ने देख लिया। एक बेड पर 5 आदमी, नीचे में 2-2 ढाई महीने से यहाँ पेशेंट पड़ा हुआ है। और बाहर से उन्होंने कहा कि हम लेते हैं, बर्निंग वार्ड में बेड सीट नहीं है, हम ही बर्निंग वार्ड दिए थे, हम ही ओपीडी दिए थे। तो हालात अच्छे नहीं हैं और मैं समझता हूँ कि ये इतने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद और मेडिकल कॉलेज बनने के बाद ये इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। सर बाहर में प्राइवेट एम्बुलेंस है जो अमूमन पेशेंट को लेकर कहीं ना कहीं नर्सिंग होम का कैब रहता है। मैंने कहा है सिविल सर्जन साहब से कि आप अविलंब चिट्ठी पर लिखिए कि कोई सिल्लीगुड़ी नहीं भेजे, किसी भी कीमत पर सिल्लीगुड़ी नहीं जाएगा। आप डीएमसीएच जो रूल है, जो गवर्नमेंट का रूल, हम उसी को फॉलो करने के लिए डीएमसीएच भागलपुर, आईजीएमएस, मेदांता, यही है ना जी, गवर्नमेंट हायर सेंटर या पटना एम्स या पटना। पहले भी बहुत सारी जांच कमेटी गठित हुई फर्जी नर्सिंग होम पैथोलॉजी के ऊपर, लेकिन आज तक किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं। सर इसके पहले क्या हुआ, आप बेफिक्र रहें, हमने लिस्ट मांगा है और आप बेफिक्र रहें कि उस पर कार्रवाई होगी। लिस्ट आ गई, हॉस्पिटल में काम उठा है और सैकड़ों की संख्या में कार्य। जी। हम आईएमएस के अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे कि आप इसमें कोऑपरेट करिए निश्चित रूप से सर। और जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रूल के तहत है सर उसको कहिए फॉलो करने। सर ये मेरा रिक्वेस्ट है ये आपसे। और भैया आप इसको ऑर्डर करिए कि आप 2 महीने के अंदर आप अपना रूल फॉलो कर लें, 2 महीने के बाद इसको बंद करना पड़ेगा। ये बहुत क्लियर। तो जैसा कि आपने सुना, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को फुल एक्शन में आ गए हैं और एक्शन में आते ही, मतलब सांसद बनते ही, मेडिकल सेक्टर में उनका पूरा ध्यान है और मेडिकल सेक्टर में वो नहीं चाहते कि जरा सी भी कुताही बरती जाए। कल रात में वो पहुंचे थे जीएमसीएच पूर्णिया का, जो अभी बना हुआ है नया सदर अस्पताल, जो पहले था वो नया बनकर तैयार हो गया है। तो उसकी सुविधाओं का जायजा लेने पप्पू यादव पहुंचे थे और पप्पू यादव के पहुंचने से वहां पर भीड़ भी जमा हो गई। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे पप्पू यादव को देखने के लिए। तो डॉक्टरों में तो वैसे ही हड़कंप मचा हुआ है। पूर्णिया के डॉक्टरों में जब से पप्पू यादव जीते हैं, ऐसे में पप्पू यादव इस तरह से लगातार जायजा ले रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उससे और ज़्यादा खलबली मच गई है डॉक्टरों में, खास करके सरकारी डॉक्टरों में। तो अब देखिए क्या होता है आगे, लेकिन जो भी होगा, जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। पप्पू यादव घूम रहे हैं और पूर्णिया तो पूरा हब बना हुआ है मेडिकल सेक्टर की। खासकर अगर बात करें तो वहाँ पर एक ही लाइन, मतलब लाइन बाजार है वहाँ पर, और बहुत सारे डॉक्टर वहाँ पर बैठते हैं, 1000 से ऊपर डॉक्टर वहाँ पर बैठते हैं। और सरकारी में जो बैठते हैं उन पर भी आरोप लगता है कि वो भी प्राइवेट खोलकर अपना अलग क्लिनिक चलाते हैं। तो ऐसे में उनके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि पप्पू यादव जीत चुके हैं और पप्पू यादव अब पूर्णिया के सांसद हैं। तो ऐसे में उनके लिए मुश्किल वाली स्थिति हो सकती है आने वाले दिनों में। और तो फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ।